ले ली ऐसे नहीं। आप, आपकी प्रोफाइल पिक बिल्कुल प्रोफेशनल चाहिए। अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह पे गए हैं तो पेंट कोट वगैरह पहना हुआ है तो वही आप इस तरह प्रोफाइल पिक प्लेन सा बैकग्राउंड हो, लाइट वगैरह। आजकल तो नया लोगों ने मिड बनाना शुरू कर दिया है। एक कैजुअल पिक लेते हैं बंदा और उसे कहता है कि मेरी एक प्रोफेशनल सी प्रोफाइल पिक बना दो, तो मिड जर्नी उसकी प्रोफाइल पिक में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये प्रोफाइल पिक जो है वो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लाजमी इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ। यूजली लोग इंट्रोडक्शन वीडियो क्योंकि एक दो लाइनें लिखी इंग्लिश में, रट्टा लगाएं। बेशक 100 बार रट्टा लगाना पड़ता है, 100 बार रट्टा लगाना उस चीज़ को। उस लाइन को रट्टा लगाएं और इंट्रोडक्शन में बोले कि हु आर यू, और आपके स्किल सेट क्या है, आप बेच कर रहे हैं, और आप में आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब आपकी क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास आए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वो लिखना शुरू करनी है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम यूजली पाकिस्तानी, हमारी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो आप ऐसा करेंगे कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो जो लोगों की प्रोफाइल दोगे, बेशक आप फाइवर पे चले जाएं। सपोज कर लेते हैं डिजिटल मार्केटर हैं, अपने फाइवर पे सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वहाँ आपको टॉप 10 प्रोफाइल देख लें, उनकी डिस्क्रिप्शन ले लें, कॉपी पेस्ट करें, उन्हीं में से मिला मिलू के अच्छी लिख लें। नहीं तो सबसे आसान यही है कि 2-3 प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन उठाएं, चैट जीपीटी में डालें और उसे कहें मुझे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन मिल जाए। ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आजकल अपवर्क एल्गोरिदम उसका इस तरह सेट है कि कीवर्ड्स को बहुत नोट करता है। सपोज कर लेते हैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग में एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ, तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे कीवर्ड्स मैं इस्तेमाल करूँ कि जब मैं बिड करूँ या क्लाइंट को हिट करूँ या क्लाइंट को टारगेट या मैसेज करूँ, तो मेरी जो प्रपोजल है ऊपर ऊपर आए। ठीक है। उसके लिए ये है कि आपके डिस्क्रिप्शन में वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। अब उसमें यह है कि फाइबर क्विक रिव्यू एक एक्सटेंशन है गूगल की। वो क्या करता है, वो आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड बता देता है। सपोज के लिए आपने एक्सटेंशन लगा ली फाइबर क्विक रिव्यू, आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, 10 या 20 बंदों की प्रोफाइल आ जाएंगी, उनके जो काम काम के कीवर्ड्स आपको सारे ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आप वही कॉपी पेस्ट करेंगे, आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि फोकस ऑन दीज कीवर्ड देन राइट माई डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये अगर तो इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप खुद ही लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड वो यूज कर लें। नहीं तो नॉर्मल रूटीन में, जिसमें हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो चैट जीपीटी, अब्दुल हई भाई को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चैट जीपीटी का भी छोटा सा सेशन रखें ताकि इन बच्चों को चैट जीपीटी का यूज करना प्रॉपर आता है। चैट जीपीटी के थ्रू आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है उन कीवर्ड्स को फोकस करवा के। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपकी एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। शुरू में छोटे से 2-3 लाइनें इस तरह स्पेसिफिक हो डिस्क्रिप्शन की कि सपोज मैं तो ये लिखूंगा, टॉप रेटेड फ्रीलांसर। आवाज कम आ रही है। जी कुछ लोगों को पास कम आ रही, वैसे आवाज क्लियर आवाज कम है। क्यों आ रही? अच्छा, चलें, ठीक है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में टॉप की जो 2-3 लाइनें वो अच्छी हो। मैं तो ये लिखूंगा मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। आप ये लिख सकते हैं कि आपने कुछ बिजनेस को उनके 100% उनको सक्सेस रेट दिया है या उनकी सेलिंग बढ़ाई है, मतलब 2-3 लाइनें अट्रैक्टिव सी हो ताकि वो क्लाइंट पढ़े तो कहे यार बंदा अच्छा है। फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन शुरू करें। 2-3 पॉइंट्स हो, थंबनेल टाइप है, 2-3 पॉइंट्स हो, स्टार लगे हुए हो कि आप में 3 खसूसियात क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव फ्रीलांसर हैं, या फिर आप कहेंगे कि मैंने 10 बिजनेस को 100% सेलिंग बढ़ाई है। मतलब ऐसे 2-3 आपके पॉइंट्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपकी लिखी जा रही हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन से पहले टाइटल भी देना पड़ता है। टाइटल ये होता है आपका स्किल सेट। आप टाइटल में लिखेंगे यू आर डिजिटल मार्केटर। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टैग्स भी लगाने हैं। टैग्स कौन से लगाने हैं, वही मैंने आपको बात की थी कि आपने फाइवर क्विक रिव्यू से आपने कीवर्ड्स देखने हैं अपनी, जो भी आपकी फ्रीलांसिंग मतलब सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग के, उन कीवर्ड्स के टैग्स भी आपने यूज करने हैं अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एल्गोरिदम सेट करते हैं। इससे ना प्रेफरेंस देता है अपवर्क आपको। ठीक है। एक नया बंदा जाएगा और एक इस तरह का बंदा जाएगा जिसके टैग्स कीवर्ड यूज हुए होंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन पूछेगा। एजुकेशन हम जो है सच बता देनी, कोई समस्या की बात नहीं है। जितना पढ़े हुए हैं एजुकेशन आपने सच बतानी, झूठ झूठ नहीं बोलना, और जो भी बताना सच ही बताना, इसलिए इस तरह आगे बंदा बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट पोर्टफोलियो।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, जो भी क्लाइंट आएगा उन सबसे पहले ठा करे प्रोफाइल पिक्चर देखनी, हल्की सी डिस्क्रिप्शन पर पोर्टफोलियो पे चले जाना है। ठीक है, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो शुरू शुरू में हम नए बंदे होते हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं होता, तो एक बेसिक आपका पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। नहीं तो किसी फ्रेंड का हो पोर्टफोलियो, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो या कोई प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी हो। नहीं तो आपका जो उस्ताद है या जिस एजेंसी में आपने काम किया उसका कोई पोर्टफोलियो आपको, सर रिक्वेस्ट ये है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दे दें शो करवाने के लिए, अगर कोई क्लाइंट आएगा मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। या जो भी सीनों बार अंडरस्टैंडिंग हो, आप दो चार एक दूसरे का पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मतलब पता हो कि जो काम मेरे दोस्त या मेरे सीनियर या मेरे उस्ताद ने किया हुआ है उसका भी पता हो। और अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो फ्रेंड के सर्कल में आसपास आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। पोर्टफोलियो कम से कम 3 से 4 पोर्टफोलियो आपके हों। उधर होती है ऑप्शन कि पोर्टफोलियो डालने की 3 से 4 पोर्टफोलियो हों, और एक दो थंबनेल्स भी अच्छे से हों। थंबनेल्स की पिक्चर हो जबरदस्त किस्म की। आप डिजिटल मार्केटर हैं तो कैनवा का यूज करना आपको आता होगा। कैनवा के से बने हुए एक जबरदस्त किस्म में 2-3 थंबनेल्स हो, ताकि जरा पता लगे कि थंबनेल किस तरह का हो। एक पिक्चर हो जिसमें नोट उठते जा रहे हो, आपने पता अप सेलिंग के यू आर एक्सपर्ट इन अप सेलिंग, यू आर एक्सपर्ट इन गिविंग बिजनेस टू योर क्लाइंट, तो इस तरह मतलब कोई भी एक थंबनेल मजे के बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उसी पोर्टफोलियो में एक डेमो रिकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो हो। अगर पोर्टफोलियो के साथ भी डेमो रिकॉर्डिंग होगी तो वो भी बहुत बेस्ट है। उसमें आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने एक कंपनी के लिए काम किया, आपने उनकी सेलिंग पढ़ाई, उनके आपने फेसबुक एड्स रन किए, उसके बाद उन्हें कितना बिजनेस बढ़ा। बेशक 100% ठीक सच ना भी हो, लेकिन एक मजा आएगा कॉन्फिडेंस से। आपने 2-3 महीने रट लें, बेशक 10 बार वीडियो बनाने पड़े, 10 बार वीडियो बनाए, लेकिन वो बात कॉन्फिडेंस से इंग्लिश में 2-3 लाइनों की वीडियो आप पोर्टफोलियो में साथ डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सपोज करते हैं आप काम करते हैं तो अपने फीडबैक लाजमी लेना है। ठीक है, क्लाइंट से फीडबैक लाजमी लेना है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि आपका क्लाइंट फाइवर पे है, आपका क्लाइंट किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसे ईमेल कर दें कि मुझे फीडबैक दे दो। आप उस फीडबैक को एज अ टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपवर्ड पे पहली दफ़ा आप आ रहे हो, आपके पास कोई उस पे फीडबैक या रिव्यूज नहीं है, अब फाइव किसी और जगह आपने काम किया, आप उन्हें कहो मुझे एक टेस्टिमोनियल बना के दे दें, वो टेस्टिमोनियल आप यूज़ कर सकते हो। अगर फीडबैक पे आपके रिव्यूज अपवर्ड पे नहीं है तो आप कोई और टेस्टिमोनियल यूज़ कर लो। अच्छा, उसके अलावा आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप अपना, कि आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने उसे किस तरह फायदा दिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग सर्टिफिकेशन भी ऐड कर लेते हैं। मतलब आप डिजिटल मार्केटर हो, 2-3 फ्री सर्टिफिकेट्स वगैरह आप वैसे गूगल के या कोई और सर्टिफिकेशन, वो छोटे से कोर्स होते हैं, आप 2-3 घंटे कोर्स होते हैं वो कर लो, सर्टिफिकेट ले लो। एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि एक बंदे की प्रोफाइल पे 2-3 सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। एक मजा आता है, प्रोफाइल देके सर्टिफाइड है बंदा, आप यूज कर सकते हो, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल डिजिटल मार्केटर। तो कुछ कोर्स होते हैं जो 2-3 घंटे होते हैं, सर्टिफिकेट ले लो। एक दो सर्टिफिकेट मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट डालता है कि आपकी प्रोफाइल पे सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करो लो प्राइस पे अच्छी क्वालिटी देने में। स्टार्ट में नहीं करना मैं आके साथ ही मैं कहूँ भाई हैवी चीज। अपवर्क शुरू में से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट में अपवर्क जो है आपको वो छोटे $5-5 $10 के प्रोजेक्ट पकड़ने पड़ेंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। लो प्रोफाइल से आपने शुरू करना है। अगर आपको कोई क्लाइंट है, आप उसे बिल्ड करते हो, मैसेज में आता है वो आपके साथ, तो आपने उसे आप यूँ बोल सकते हो कि भाई कि मैं तो तुम्हारा काम फ्री में करूंगा, तुमने जिससे करवाना है करवाते रहो, मैं तुम्हारा काम फ्री में करूंगा, तुम्हें पसंद आए तो पैसे देना, नहीं पसंद आए तो पैसे देना। आप स्टार्ट में ये भी कर सकते हो। लेकिन हर क्लाइंट के साथ ही 2-3 शुरू में क्लाइंट के साथ आप ऐसे रेपो डेवलप करने के लिए आपको लगे क्लाइंट अच्छा है तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी एक कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट बुरा है, ये भी देखना जरूरी होता है। उसके लिए यूट्यूब पे मेरे ख्याल वीडियोस हैं, वो तो लंबी कहानी चली जाएगी कि क्लाइंट्स को कैसे देखना है, तो उस पर अभी हम नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपवर्क पे होता है कनेक्ट। कनेक्ट समझ लें, आप लोग टोकन्स होते हैं। आपने स्टार्ट किया है अपवर्क, वो आपको कुछ कनेक्ट्स देगा। 1 से लेके 6 कनेक्ट यूज होते हैं हर प्रपोजल के लिए। सपोज करते हैं प्रपोजल आ गया $100 का, वो कहेगा कि आपके पास जो 100 कनेक्ट है उसमें से 6 कनेक्ट आप यूज करेंगे, फिर जाके आप इस प्रपोजल में बिड कर सकेंगे। इस प्रपोजल पे आप एक अपनी डिस्क्रिप्शन या कवर लेटर भेज सकेंगे। ये नहीं कि आप
आप लगे रहे, हर जो भी काम आ रहा है लगे रहे, अंदर तुम लगे रहे, ऐसा नहीं होता। अब पर बड़ा कैलकुलेटेड चलता है कि आपको पता हो लिमिटेड रह के, अपने फील्ड में रह के आपने जॉब पे अप्लाई करना है। जॉब पे अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? ऊपर ना सर्च में आ रहा होता है कि ना, कोई डिजिटल मार्केटर है ना, आप सर्च में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सारी जॉब्स जो ऑफर हुई होंगी वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। उसमें आपने देखना, जिसमें आप 5 से 10 मिनट पहले जो जॉब हुई है ना, आपने यूजली उसी पे ही बिड करनी है। 2-3 घंटे पहले एक जॉब आई थी और आपने लेट देखा है, फायदा नहीं है मेरे नजदीक, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट जॉब लगाता है, 5-10 मिनट में ही तकरीबन कोई 10-15 प्रपोजल आ जाते हैं, उसी में बिजी हो जाता है, उन्हीं में से ही वो एक दो बंदे निकाल के आगे चल जाता है। अब ये नहीं कि आप 3-4 घंटे बाद देख रहे हो क्लाइंट ने वो सारा काम शुरू भी कर दिया किसी और बंदे के साथ, आप 3-4 घंटे बाद एक प्रपोजल लिख रहे हो, अपने कनेक्ट भी जाया कर रहे हो। तो कनेक्ट जाया आपने इस तरह नहीं करना है, लिमिटेड कनेक्ट है, आपने देखना है जॉब 5 से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम आपकी फील्ड से रिलेटेड है या आप जॉब कर सकते हो तो उससे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, बाकी और तकरीबन मैंने तकरीबन सारी ही ये चीज़ें कवर कर दी हैं। जब आप कवर लेटर लिखें तो कवर लेटर में आपने यूँ लिखना है, सपोज करते हैं क्लाइंट ने 2-3 बातें लिखी हैं कि मुझे एक ऐसा डिजिटल मार्केटर चाहिए कि जिसमें ये भी चीज़ें हों, जिसे फेसबुक एड्स का पता हो, जिसे कॉपी राइटिंग का पता हो, जिसे ये पता हो, जिसे वो पता हो। उसने 4-5 बातें हर क्लाइंट लिखता है इसकी रिक्वायरमेंट। तो आपने इस तरह लेके चलना होता है कि हर हर उसकी बात का ना आपने जवाब देना है। आपने ये नहीं कि आई एम ए डिजिटल मार्केटर, आई वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब काइंडली, मतलब मुझे रखो, ऐसा नहीं है। आप एज अ प्रोफेशनल डेस्परेशन नहीं शो करनी है, आपने प्रोफेशनल बिहेव करना है कि हाँ, आई एम अवेलेबल। मैंने उसकी हर एक बात को आपने उसके नोट करना है, उसकी हर बात का एक अलग लाइन में जवाब देना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सपोज ने बोला कि डिजिटल मार्केटर है, मुझे उसे फेसबुक एड रन करना आती हो, आपने लिखना है कि आई कैन रन फेसबुक एड्स, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स। उसकी एक और रिक्वायरमेंट आपने वो भी लिखनी है। आपने हर उसकी रिक्वायरमेंट का जवाब देना है और उसे पता लगे यार कम्युनिकेशन हो रही है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही है, उसके उसे पता लगे अगला बंदा मेरी बात समझ रहा है। ऐसे नहीं अंदर तो अप्लाई कर रहा है, उसे पता है जो मैं सवाल कर रहा हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट अगले बंदे को समझ आ रही है और अगले बंदे ने उसका जवाब दे रहा है। तो अपने 1-to-1 ऐसे उसकी हर एक बात का जवाब देना है, ठीक है। और अगर ठीक है इंग्लिश वीक होती है हम लोगों की, तो आप चैट जीपीटी से भी लोग कवर लेटर लिखवाते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चैट जीपीटी का कवर लेटर लिखा तो बड़ा पप्पू जाता है, लेकिन उसमें ना एक अपनायत नहीं होती। शुरू में आप कर सकते हैं क्योंकि चैट जीपीटी क्या करेगा, एक बड़ी सी प्रोफेशनल इंग्लिश बना के लिख देगा और डाल देगा, लेकिन उसमें जिस तरह एक एक उसकी क्लाइंट की बात, उसके पेन पॉइंट्स और क्लाइंट की जो एक एक रिक्वायरमेंट है वो उस तरह नहीं फुलफिल कर रहा होता। तो शुरू में आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 1-to-1 क्लाइंट के की बात का जवाब दें, और एंड में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन कर दें। पोस्ट कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ऑफर हुई है, आप कवर लेटर लिख दिया है, कवर लेटर के बाद आप कोई भी क्वेश्चन क्लाइंट से यूँ कर लें कि आपका बिजनेस जो स्केल है, मतलब मेगा स्केल बिजनेस है, कौन सा स्केल बिजनेस है, नीश क्या है, ताकि क्लाइंट ना ऑटोमेटिकली आपको इस आंसर जवाब दे, और जैसे ही जवाब देगा आपके साथ मैसेजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एंड में करें ताकि क्लाइंट आपके साथ ना आपके प्रपोजल को जवाब दे, ठीक है। और जब जवाब देगा वो ऑटोमेटिक आपसे फिर मैसेजिंग शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट दोबारा वहीं से करूंगा कि नॉट ऑन योर अपवर्क, अपने फाइवर, लिंक्डइन, फेसबुक। फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उससे वो नहीं करते, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्रुप्स वगैरह में मैसेजेस करें, लोगों के रिप्लाईज करें, लोगों को लोग देख रहे होते हैं। अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हैं, लोगों को पता लगता है बंदा जवाब देता है, ये से आता है। तो लिंक्डइन है अपवर्क, साथ साथ, ठीक है। तकरीबन मेन मेन चीज़ें मैंने सारी कवर कर दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में हैं, इस टाइम हमारे क्लासरूम भी हो रहे हैं, तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट हैं उनके भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हो रहे हैं। और हमारी प्रीवियस क्लास थी इसमें, और हमने जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे उन सबको एक्सेस दे दी थी कि चलें ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हो रहे हैं उनसे इनको बेनिफिट हो सके। तो आपके पॉइंट तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह समझ आए हैं कि दो चार हाईलाइट इनको हम करते हैं, जैसे ना इन बच्चों के लिए कि जैसे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना बिल्कुल भी ना, फाइवर सिर्फ जी ऑफर पे नहीं रहना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपनी खुद की प्रोफाइल बनाएं। मुझे एक दोस्त मिले मैं एक बाइकर ग्रुप में हूँ, तो बाइकर ग्रुप की एक मीटिंग थी, तो मुझे मिले, कहते हैं कि मैंने वेबसाइट बनाई हुई है और मैं एसईओ करके अपने क्लाइंट ले लेता हूँ और पेमेंट अपवर्क से ले लेता हूँ। तो वेरी गुड, वो चीज़ें भी अच्छी हैं।
तो आपकी बात ये हमें समझ आई है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हमें जो है ना वो होना चाहिए। उसके अलावा ये कि जो आपने एक बात की है क्लाइंट से क्वेश्चन करें, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए। नए बच्चों के लिए ये वो चीज़ें हैं जो इन बच्चों ने 2 4 साल 5 साल बाद सीखनी थी, या फिर इन बच्चों ने अपनी प्रोफाइल खराब करके घर बैठ जाना था और कहना था हमने फ्रीलांसिंग छोड़ दी है। अच्छा, एक और बात मैं करूंगा, जब क्लाइंट आपको मैसेज का रिप्लाई करता है तो आपके कनेक्ट यूज नहीं होते। हम्म, अगर आपने किसी जगह वेट किया है, क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं किया, आपके कनेक्ट यूज हो जाएंगे। अगर उसको कोई मैसेज आ गया रिप्लाई में तो फिर आपके कनेक्ट यूज नहीं होंगे। वो अलग बात है कि आप उसे उस तरह ले आओ, प्रॉपर डील क्लोज करो ना करो, वो अलग बात है, लेकिन आपके कनेक्ट बच जाते हैं। और हम्म, दूसरी बात, मैं आखिरी बात एक मिस कर गए, क्योंकि यार देखो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कम्युनिटी भी डॉक्टर है। आजकल पाकिस्तान में जो जॉब करो उसके हालात थोड़े मुश्किल हैं। तो लोग मेरे से पूछते हैं यार हमें भी बताओ, हमें बताओ। मैंने अपनी वीडियोस भी आपको पता है बना बना के शेयर की, लोगों को शेयर की, लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन जब मैं एक महीने बाद उनसे पूछता हूँ ना, वो कहते हैं यार हम भूल गए, हम ढीले पड़ गए। तो मैंने नोट किया है कि जिसमें करंट है, जो एक साल डेडिकेशन दिखा सकता है, वही कामयाब है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं फ्रीलांसिंग वो कर इतने कमा रहा है, ये कर इतने कमा रहा है, तो ये ऐसी मतलब हम भी कमा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। 1 से 1.5 साल लगेगा आपको। अच्छा नहीं, और हो सकता है 3 4 साल बाद आपके पास इतना पैसा आपसे संभाला ना जा रहा, कि 3 4 साल बाद ऐसा भी फेज आ सकता है। लेकिन 1 1.5 साल आपने ये नहीं सोचा मेरे जेब में आते साथ पैसा आना शुरू, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग टाइम मांगती है, 1 1.5 साल मांगती है और डेडिकेशन मांगती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2 साल 2 महीने एक्टिव हो आप फिर छोड़, नहीं, फिर आप ब्लेम नहीं देना। आपने कभी ब्लेम नहीं देना कि मैं 2 महीने एक्टिव के बाद मुझे पैसे नहीं आए, ऐसे नहीं। 1.5 साल 1 साल मेहनत करें, हाँ, फिर आप ब्लेम दें कि यार मैं 1.5 साल 1 साल मेहनत करता हूँ नहीं आया, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि ना आए, फिर आप ब्लेम दे सकते हैं। जो हमारी गलती है कि हम नहीं करते, 2 3 महीने का कोर्स ले लिया, फ्रीलांसिंग में एक्टिव हुए, फिर कहते यार फायदा नहीं होना है। 1 1.5 साल पहले आपने नहीं कभी ब्लेम देना अपने आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मतलब कि मुस्तकिल मिजाजी जो दिखाएगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, डेडिकेशन, मैंने तो यही नोट किया, जो कंसिस्टेंसी। वो जो पैसे संभाले नहीं जाने, फिर आपके 2 3 साल गुजर गए हैं या अभी आपका कोई टाइम रहता है 2 3 सालों में? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, हम अभी स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग क्या, एक ठीक फेज में है। ठीक फेज में, मुझे तो मेरे 1 1.5 साल 1.5 साल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है काफ़ी। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बहुत लिमिटेड टाइम दे सकता हूँ फ्रीलांसिंग को, तो कई बार मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग को जो बंदा फुल टाइम दे सकता है, जो वेला बंदा है, वो हम्म, बहुत बेहतर रह जाएगा। क्योंकि हम देखो, हम डॉक्टर है रह के हम रुपीज में कमाते हैं, और आजकल गवर्नमेंट जॉब के पैसे आपको पता है लिमिटेड से हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है। तो अगर मैं डॉक्टर ना होता तो यकीनन मैं बहुत, मुझे लगता है मैं ज़्यादा कमा लेता, लेकिन डॉक्टर होने की वजह से, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड टाइम होता है उसी में मैं जितना खेल कूद करता हूँ, तो इसलिए उस स्टेज पे नहीं, अल्लाह का शुक्र है जितना भी है। तो डॉक्टर साहब फिर यहाँ से हमारे पास बहुत से जॉब वाले बच्चे ऐसे आते हैं जिनका क्लेम भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं अपना? कुछ हमें भी गाइड करें, हमारे स्टूडेंट्स को उनसे फायदा होगा बातों से। नहीं, टाइम ये मैंने यही नोट किया है, जिसका इफ व्हेन देयर इज वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म, अगर अंदर से बंदे के अंदर होगा ना, तो मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करता हूँ। मैं अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एफसीपीएस की ट्रेनिंग करूँ, किसी से पूछें कि एफसीपीएस की ट्रेनिंग के साथ लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, मैं फ्रीलांसिंग को टाइम दे रहा हूँ। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म, अगर आपके अंदर विश होगी, विल होगी, तो हम्म, आपको सब कुछ नजर आएगा। वरना आप तो, लोग फ्री होके भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। डॉक्टर साहब काफ़ी बिजी एफसीपीएस भी कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत इनकी ज़्यादा है। तो हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं मेरी टीम की तरफ से भी, और इस टाइम 60+ लोग भी हमारे पास जो मीटिंग में हैं, इनकी तरफ से भी आपको थैंक यू। क्योंकि वो भी मुझे थैंक यू कहेंगे, मैं आपको एडवांस में कहता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सो बहुत मच, आपने बुलाया हम तो। हाँ, हाँ, थैंक यू। जी, ठीक है जी। थैंक यू जी। कोई और बात, कोई और पॉइंट अगर बताना चाहें हमारी टीम को तो कोई एक एडवाइस दे दें, कोई नसीहत कर दें जाते हुए। बस मैं ये कहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग का एक मेरा ख्याल, फेसबुक एड वगैरह तक रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें एसईओ भी आता है, इसमें कॉपी राइटिंग आती है। कॉपी राइटिंग तो समझ लो कि इज अ इज अ किंग ऑफ द डिजिटल। अगर किसी को कॉपी राइटिंग सही आती हो ना, वो सबका अबू जी है। तो कॉपी, इसलिए मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग से ये नहीं रहना कि फेसबुक एड्स रन कर लिए। आपने अगले का बिजनेस उठाना है, हम्म, उसकी वेबसाइट को उठाना है, ब्लॉग से, एसईओ से, उसकी सेलिंग को उठाना है, कॉपी राइटिंग से। तो अगर आपको कहीं से मौका मिले कि आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ कॉपी राइटिंग का स्किल सीखते हैं, एसईओ का स्किल सीखते हैं, क्योंकि ये सारे बहन भाई हैं, ठीक है, तो आपने जरूर इन स्किल्स को भी सीखना है। अगर कोई क्लाइंट आपको काम देता है, आप उस टाइम सीख लें, स्किल सीख लें थोड़ा सा,
काम कर शुरू कर रहे हैं, बेशक कम पैसों में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे स्किल है। एसईओ साथ क्योंकि अब चैट जीपीटी के बाद आर्टिकल राइटिंग मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। ब्लॉग में दो चीज़ें होती हैं, आर्टिकल और एसईओ। एसईओ आपको आती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एसईओ अगर आती है तो ब्लॉग कर लिख सकते हो। और कॉपी राइटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ अब थोड़ा बहुत साइड साइड पे भी चीज़ें देखें। यू हैव टू टेक हिज बिजनेस, यू हैव टू अपलिफ्ट हिज बिजनेस। ठीक है, सिर्फ फेसबुक एड रन करिए चीज़ें, आपने जरा फास्ट होकर सोचना है, जिस तरह भी करें आप। और हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, घबराए ना, क्लाइंट से बात करें। अगर क्लाइंट आपका उस पर आता है ना, आप जूम मीटिंग अलाउ, क्लाइंट को बोलेंगे जूम मीटिंग पे आ जाए, और जूम मीटिंग पे आता है और भी अच्छी बात है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें, अच्छी बात है। 2-3 दफ़ा रिजेक्ट होंगे, तो 5-6 दफ़ा बाद में एक्सेप्ट भी होंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो आप फिर कुछ भी फायदा नहीं। टूटी फूटी बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, कोई मसला नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करें, वो प्रैक्टिस से है। मैं डॉक्टर होने के बावजूद ही मेरी बड़े ही बुरे शुरुआत थी, अभी भी मतलब उतना परफेक्ट तो नहीं होता कि अंग्रेजों की तरह बोले, लेकिन अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छी करें। ठीक हो गया जी, बेहतरीन है। मतलब कि कौन आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस हो तो बस उसके बाद चीज़ें सारी फिर हाँ, अलाइन होंगी। कॉन्फिडेंस, हाँ, और आपस में इंग्लिश बोलेगा, कोई मसला नहीं है, आपस में एक दूसरे से इंग्लिश बोले, कोई टूटी फूटी बोले, इंग्लिश आएगी, कोई मसले की बात नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कुछ अरसे के बाद, जब आप थोड़े से मजीद ईजी हो जाएं। तो अभी काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें आपकी वीडियो से, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये ये आपने रिकॉर्ड कर लिया ना? जी जी रिकॉर्ड हाँ, में ये फेसबुक पे अगर आप शेयर करें तो मेरे साथ मेरे टैग कर दीजिएगा। मैं आपको टैग कर दूंगा जरूर, लाजमी मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, टैग भी कर दूंगा। और आप इस टाइम होस्ट हैं, तो आप मुझे होस्ट बनाएंगे तो मीटिंग लीव होगी। ठीक है जी। ठीक ठीक। एक मिनट में बना रहा हूँ। हाँ जी, बन गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह बाकी लोगों के क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, मैं इनको रिप्लाई देता हूँ, आपका टाइम हम मजीद नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, अल्लाह आपको जाया खैर दें। बहुत क्या कोई एक आध क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें, अगर किसी बंदे ने एक आध एक दो क्वेश्चन पूछने, अगर कोई आ गया है तो बेशक एक आध पूछ ले, कोई मसला नहीं है, मैं एक आध टाइम के क्वेश्चन बाद लेके कह आया। रहा ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछने, एक क्वेश्चन है बंदे ने हाँ, पूछा। एक एक जी जी बताएं। हाँ जी, पूछें, एक आध क्वेश्चन पूछ लें। एक क्वेश्चन आया है ये ना, अगर कोई बच्चा वाइट पेपर हो, उसका स्टार्ट से कुछ पता ना हो, तो वो कैसे इस फील्ड में घुसे? अब हाँ, सबसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका बहुत प्यारा जवाब। इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा जवाब ये है, अगर आपके 4 दोस्त मिलियनेयर हैं तो पांचवे आप कंफर्म मिलियनेयर होंगे। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आप, अगर आपकी कंपनी वो होनी चाहिए जो सारे फ्रीलांसर हो, जो सारे पैसा कमा रहे हो। अगर आप वेले बंदे के साथ बैठेंगे, आपको भी पैसा नहीं कमाएंगे, बिल्कुल नहीं कमाएंगे। ठीक है, अगर आपने खाना भी उनके साथ खाना है जो आपको आपको जो बंदे पैसा कमा रहे हैं, आपने उठना बैठना भी उनके साथ है जो बंदे पैसा कमा रहे हैं। जो बंदे कुछ कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ आउटिंग करना, उनके साथ सोना है, उनके साथ सब कुछ करना है। अगर अब हम सब दोस्तों एक साथ ही मेडिकल कॉलेज में इसलिए दाखिल हुआ क्योंकि हम सब एक ही तरह से, अगर मैं किसी और कंपनी में होता यकीनन मैं कभी भी डॉक्टर ना बनता। ये इसका प्योर जवाब है कि आपने कंपनी चेंज करें, आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात। सिर्फ फ्रीलांसर के साथ बैठे। ठीक हो गया माशाल्लाह, बाकी हमें समझ आ गई, हमें भी समझ आ रहा है हम कैसे फ्री आंसर बने। अब समझ आया हम कैसे तो। और ये अब्दुल्ला ने एक सवाल किया जी, अब्दुल्ला इस्माइल मेरा स्टूडेंट भी है ये। चलें, हाउ टू अचीव, ठीक है। ग्रेट आंसर, ठीक हो गया। मजीद माशाल्लाह बेहतरीन हो गया सब कुछ, टाइम मैनेजमेंट की बात को समझ आ गई। बस वही आपके लिए बात समझ आई है, भी जिसने करना है उसने कर ही लेना है। और जिसे जिसने करना है उसने, आप नहीं। नहीं करना, हाँ, अंदर से होता है, ये हाँ। अंदर से होता मेन पॉइंट्स बता दें जी सर, मेन पॉइंट्स सबने बता दिए डॉक्टर साहब ने। अच्छा, हाफिज आयशा कह रही हैं, हाफिज आयशा के बहुत अच्छा समझ आया है। है। थैंक यू। अच्छा, ठीक हो गया। ये अब्दुल्ला पूछ रहे हैं व्हाट इज, मैं इनके इनसे इनसे रिलेटेड है। हाँ, ये माइल। माइलस्टोन, ये माइलस्टोन, हाँ, माइलस्टोन आपने खुद बनाने पड़ते हैं, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। अगर तो एक मेरे जैसा लेवल है जो थोड़ा सा मतलब स्टार्ट से ऊपर आ गया, तो उसका माइलस्टोन दायी बात है ऊपर होगा कि मैं अब बहुत अच्छा फ्रीलांसर बन जाऊँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में, आपका पहले तो माइलस्टोन होना चाहिए, आप कंपनी अच्छी हो आपकी, और एक सिस्टम में ऐड हो जिससे आपको आपकी अपलिफ्टिंग हो, आपकी ग्रोथ हो, वही आपका पहला माइलस्टोन है।
पैसे बनाना आपका फिर सेकंड माइलस्टोन होगा। तीसरा माइलस्टोन तो इंसान के वो स्टेप बाय स्टेप आते जाते हैं। तो चेंज होता रहता कौन सा माइलस्टोन? है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया चीज़ें। मजीद मेरे ख्याल क्वेश्चन कोई आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल यही वो कह रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी मुजम्मिल नवाज कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो तो। मैं तो यही देखा, कंसिस्टेंसी। आप यूट्यूबर्स को देख लें, हम्म। कुछ नहीं होता, वेले बैठे होते हैं, वेलियां मार रहे होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, और कहाँ से कहाँ पर पहुंचे हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी है दुनिया में हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कहते हैं बहुत अरसे से अपर पर ऑर्डर प्रपोजल सेंड किए। अब आपने अब आपने वीडियो अगर देख ली है तो अच्छी बात है, दोबारा शुरू से आप देख लेंगे मजीद, तो अभी काफी आंसर इसमें क्लियर हो जाएंगे आपको, ऑर्डर नहीं आ रहे उससे। तो बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ये है एकेडमी की लोकेशन बाद में चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं सारी ना। उसके अलावा मजीद कुछ चीज़ रह गई है भी किसी की? सफ़र के हवाले से क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट जो क्लास में लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। और मजीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। हमने 15 मिनट का आपको कह के तो मेरा ख्याल आधा पौना घंटा आपसे ले लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं इंजॉय किया कोई मसला जो है ना वो नहीं। अ, हाँ, बस यही है कि यार, हाँ, एक आध बंदे की भी यार कोई अच्छा फायदा हो जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह फायदा ही है। हाँ। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। रिस्पॉन्स भी आता है लेकिन वर्क नहीं मिलता। प्रपोजल टिप्स बता सकते हैं जी? प्रपोजल टिप्स उन्होंने बताए हैं पूरी वीडियो में, ये पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग हम लोग अपनी कम्युनिटी लिस्ट में भी डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। फिर बाकी एक बंदे ने पूछा है, मेरा चैनल भी है यार, चैनल जरूर है, मैं उस पर इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन अब्दुल्लाही भाई अगर रिक्वेस्ट है इनसे कि अगर लिंक आप अपने उसमें शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल का। मैं मैं थोड़ी बहुत वीडियोस उस पर डाली हुई है फिलांसिंग से रिलेटेड, लेकिन मैं क्योंकि मसरूफियत की वजह से इतना एक्टिव नहीं होता। मैं लेकिन आप कुछ ना कुछ इसमें वीडियोस अच्छी हैं। मैं लिंक आपके चैनल का कम्युनिटी में डाल देता हूँ आज ना। ठीक। ये हमारी कम्युनिटी से हमारे तकरीबन 4500 लोगों की कम्युनिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। उसी के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ना, जो लोग हमारी जूम मीटिंग में हैं। सर आपकी नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो सबको आ रही है, लगता है किसी के स्पीकर का प्रॉब्लम है। तो ठीक है इतमान भाई, आप ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत थैंक यू। मेहरबानी। अल्लाह आपको हिदायत कर दें, तो इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं तो बहुत ठीक मेहरबानी। है, थैंक यू सबको, थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज़।